गुलाम अली साहब के साथ काफ़ी बैठकें रहीं। तो ये होता है कि आपका जब एक एक्सपोज़र बढ़ता है ना, तो फिर आपकी सलाहियतें और पनपती भी हैं और आपको खुद पता चलता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितने पानी में हैं। काफ़ी अपने फ्रीलांस काम कर रहा हूँ, वॉइस ओवर्स के काम है, ऑडियो डबिंग के काम हैं, टर्किश ड्रामे हैं काफ़ी। वो टर्किश ड्रामों का फिर सिलसिला एक अलग है। तो मीडिया इतनी इतनी यूँ समझिए कि एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप अगर सिफारिश के ज़रिए कुछ काम कर भी लेंगे ना, उसके बाद आप गायब हो जाएंगे। माइक्रोफोन हो, कैमरा हो, ये आपको उठा के फेंक देता है। मैं अपने स्टूडेंट से कहा करता था, जो बड़े शर्मिंदा हो, मैंने कहा भाई आपसे अच्छी उर्दू तो बत्तख की है, कहीं कहीं तो करती है, काफ की आवाज़ तो निकालती है वो। हमारे जो कैंपस स्टेशन बने हुए रेडियो स्टेशन, सॉरी टू से, उनमें कोई काम नहीं हो रहा, ना स्टूडेंट को सीखने दिया जाता है ना सिखाया जाता है। और तुर्क के पूरे खानदान की खाल खींच कर अपने लिए काली शान खेमा बनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं आला पॉड। इस दुआ के साथ कि इशरत हाल, नेक अहवाल, बुलंद इकबाल, रिज़्क़ हलाल, उम्दा बोलचाल खुदा से पाएँ हम और हमारे अहलो अयाल, और हमारे मुल्क को भी हो नसीब सरबुलंदी, सरफराजी और उरूजो कमाल। तो कहिए आमीन और मिलिए हमारे आज के आला मेहमान से, जो हैं द किंग ऑफ वॉइस ओवर एंड रेडियो इंडस्ट्री, नन अदर देन अज्जू भाई अजनबी जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र है, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से ठीक हैं? ठाक है जी। ये बताइए कि अजनबी ये जो है, ये क्या किशोर कुमार वाला अजनबी है अजनबी या आमिर सलीम वाला अजनबी है? अजनबी मुझे तुम याद आते हो। नयरा नूर वाला अजनबी है, हम के ठहरे अजनबी? हम के ठहरे अजनबी इतनी। किशोर कुमार वाला अजनबी तो खैर पहले आया था, और सिलसिला ये कि मैं बचपन में बच्चों के लिए कहानियाँ लिखा करता था। अच्छा। तो कई राइटर्स के मैं नाम देखा करता था, किसी का था एम गुमनाम कुछ, तो उस वक्त मेरे जहन में ख्याल आया कि मेरा भी कुछ ऐसा कलमी नाम हो, तखल्लुस नहीं है। अच्छा अच्छा तो ये मैंने 1985 में 1985 में नाम रखा था अपना। अच्छा अपने नाम के साथ अजनबी लगा दिया था मैंने। अच्छा तो अच्छा। वही चलता आ रहा है माशाल्लाह। अच्छा, तो आपने जैसे बताया कि बच्चों की कहानियाँ लिखने से आपने स्टार्ट किया, तो उस वक्त तो नौनिहाल और यही एक दो नौनिहाल, तारीम शुमारे तरबिया, होते थे। टोट बटोट, आँख मचोली, ठीक ये सारे रसाइल थे बिल्कुल। ठीक है। तो उस तरफ से फिर ये रेडियो इंडस्ट्री और फिर वॉइस ओवर की तरफ की जो जर्नी है, ये ज़रा बताएंगे कैसे फिर आपने? असल में ये हुआ कि मेरा ये सेकंड ऑप्शन था, बल्कि ऑप्शन था ही मीडिया और जो वॉइस ओवर है ना मेरा। मैं बनना चाहता था आर्किटेक्ट, अच्छा लेकिन इंटर के ज़माने में मैंने डीजे साइंस कॉलेज से इंटर किया। तो उस ज़माने में मैं क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलने लगा था, हार्ड बॉल क्रिकेट वगैरह। तो उसमें क्या हुआ कि मैथमेटिक्स में मेरी सप्ली लग गई। ठीक है। और मैथमेटिक्स आपको पता है कि इंजीनियरिंग के लिए बड़ा एक मेन सब्जेक्ट होता है। तो सप्ली लग गई, और उस सप्ली में भी जो था, जब मेरे पास पेपर आया तो उसमें भी कुछ नहीं आता था मुझे। और ये बड़ी एक दिलचस्प कहानी मैंने कई बार रेडियो टीवी अपने इंटरव्यूज़ में बताई है। तो मैंने वो पेपर कॉपी के ऊपर बड़ा बड़ा लिख दिया, या अल्लाह मुझे पास कर दे। तो कोई अल्लाह का नेक बंदा था, उसने मुझे ग्रेस मार्क्स दे के पास कर दिया। अच्छा अच्छा। लेकिन सिलसिला ये हुआ कि वो तो फिर समझे कि जो आर्किटेक्ट बनने का ख्वाब था वो तो ख्वाब ही रह गया। फिर मैट्रिक करने के बाद और इंटर के ज़माने में मैं रेडियो बहुत ज़्यादा सुनने लगा था। तो ठीक है। रेडियो पे जो आवाज़ें आया करती थी, मोहम्मद नकी साहब थे, हसन काज़मी थे, और रेडियो ड्रामा आर्टिस्ट जितने भी हमारे थे, तो उनकी आवाज़ें अट्रैक्ट करती थी, खींचती थी अपनी तरफ। फिर मैंने मुस्तकिल बुनियादों पर रेडियो सुनना शुरू किया। ठीक है। उस वक्त एफएम तो स्टार्ट नहीं, हुआ एफएम नहीं होगा। था, ये 1991 की बात है। ठीक है। तो तकरीबन 2 साल तक तो मैं रेडियो पाकिस्तान कराची के सारे प्रोग्रामों में खतूत लिखता रहा। तो मेरा नाम वैसे रजिस्टर हो गया कि भाई ये कौन है, अजनबी कौन है। अच्छा, अजनबी के नाम से ही हाँ, आपने वहाँ पे? फिर ठीक मैंने जो रेडियो पे एंट्री दी, वो थी सेंट्रल प्रोडक्शन यूनिट, रेडियो पाकिस्तान का एक डिपार्टमेंट है। वो ड्रामे प्रोड्यूस किया करता था, यानी कि रेडियो ड्रामा। तो मैंने वो रेडियो ड्रामा किया, और रज़ी अख्तर शौक़ मरहूम, बहुत उर्दू के मशहूर शायर बहुत बड़ा और नाम। रेडियो पाकिस्तान के बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूसर थे उस ड्रामे के। और बजिया का लिखा हुआ ड्रामा था, उफ़क़ रोशन रहेंगे। और मेरी खुशनसीबी थी कि जमशेद अंसारी साहब, काजी वाजिद, हफीज़ फातिमा, साजिदा सैयद, ये नजमा खातून वगैरह सारे सीनियर्स थे। हालांकि मेरी उस ड्रामे में सिर्फ 2 डायलॉग्स थे, लेकिन वो समझिए कि मेरी जर्नी का आगाज़ था। उसके बाद फिर मुख्तलिफ जनरल प्रोग्राम्स किए। फिर बज़्म तलबा रेडियो पाकिस्तान का एक बड़ा ऐसा शोबा रहा है जो यावर मेहदी साहब ने जिसका बीज बोया था और तनावर दरख्त बनाया। शोबा हाय जात, मुख्तलिफ शोबा हाय जात जितने भी हैं पाकिस्तान में, उसमें कोई ना कोई ज़रूर ऐसा शख्स है जो कि बज़्म तलबा से निकला हुआ है, उसने वहाँ से सीखा है, वो किया। फिर उसके बाद
मैंने अच्छा पढ़ाई की अगर बात की जाए तो मैंने मास्टर्स किया फिर बाद में मास कम्युनिकेशन में कराची यूनिवर्सिटी से, जिसमें मेरी सेकंड पोजीशन थी। और फिर एड एजेंसीज में भी काम किया, लेकिन रेडियो का सिलसिला मेरा चलता रहा, वो रुका नहीं। अच्छा फिर FM 101 जब शुरू हुआ 98 में, अच्छा 1998 एफएम में इंडस्ट्री वैसे तो उससे पहले आ चुकी थी यहाँ पे। 19 असल में देखिए लोग कहते हैं FM 100 जो है पाइनियर है। FM 100 से पहले रेडियो पाकिस्तान 106.6 आई थिंक फ्रीक्वेंसी उसकी थी, वो उसके ऊपर बैक टू बैक गाने चलाया करते थे। मतलब FM ट्रांसमिशन तो ऑन थी, अच्छा लेकिन जो FM ट्रांसमिशन का मिजाज होता है और जिस तरह के शोज होते हैं, वो FM 100 जब 1995 में आया गजाली साहब मेरे जी, ख्याल आसिफ गजाली साहब, तो हाँ। वो छा गया। असल में छाया भी इसलिए कि देखिए इंसान की नेचर है, कोई भी नई चीज़ आती है वो उसकी तरफ लपकता है, देखना चाहता है, सुनना चाहता है, तो बहुत ज़्यादा हिट हो गया। ठीक है। ठीक है, और उसके जो आरजेस थे, जो उसके मेज़बान थे, वो सेलिब्रिटीज़ बन गए सब। तो 95 के बाद 98 में फिर रेडियो पाकिस्तान ने FM 101 का आगाज़ किया। वो शुरू हुआ था 1 अक्टूबर 1998 को। ठीक है। तो मैंने 15 नवंबर 1998 को पहला शो किया था वहाँ पे, और बड़ी यादें हैं क्योंकि उस वक्त एक दिन पहले ही मेरे दादा का इंतकाल हुआ था। तो 15 को मैंने किया, तो अब्बा भी थोड़े से वो थे। लेकिन ये मीडिया असल में थैंकलेस और एक ऐसी जॉब है जिसमें आपकी गमी खुशी, रिश्तेदारियां, दोस्तियां, फैमिली कुछ नहीं रहती है आपकी, आपको कमिटमेंट पूरी करनी पड़ती है। ठीक है। बहरहाल वो करते रहे, वक्तन फ़वक्तन 101 करते रहे। फिर सन 2003 में अपना कराची FM 107 लॉन्च हुआ, तो मैं उसकी लॉन्चिंग टीम में भी था, बाहसियत आरजे। फिर मैं प्रोड्यूसर रहा, फिर प्रोग्राम मैनेजर बन गया। ठीक है। ये मैं आपको रेडियो की जर्नी बता रहा हूँ अपनी। 2005 में फिर मुझे दुबई से ऑफ़र हुई, उन्होंने मेरा काम वगैरह सुना होगा, जाना उन्होंने। तो दुबई से ऑफ़र हुई कि जनाब हम एक पाकिस्तानी चैनल लॉन्च कर रहे हैं, कि अगर आप आना चाहें, इंटरेस्टेड है। मैंने कहा वाई नॉट, अगर अच्छी ऑफ़र है। अच्छी ऑफ़र थी, तो 2005 में हम चले गए वहाँ पे। वहाँ पे हमने एक पाकिस्तानी रॉक चैनल आवाज़ के नाम से लॉन्च किया। अच्छा। लेकिन दुबई की मार्केट के हवाले से थोड़ा सा मैं सिनेरियो बता दूँ। यूएई की जो मार्केट है, वहाँ पे एक्सपर्ट्स तो हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, हर कौम के लोग आपको मिलेंगे। लेकिन जो बिजनेस की मार्केट है वो कैप्चर की हुई है इंडियंस ने। ठीक है। हमने जो अपना पाकिस्तानी चैनल लॉन्च किया, उसकी लिसनरशिप तो नो डाउट बहुत ज़्यादा थी हमारी, लेकिन बिजनेस नहीं था, क्योंकि बिजनेसमैन सारे जो थे वो इंडियन थे। फिर हमने इवेंचुअली उस चैनल को बॉलीवुड चैनल कर दिया। फिर उसके मुख्तलिफ फॉर्मेट्स चेंज होते रहे। फिर वहाँ से मुझे काफ़ी एक्सेस मिला। फिर दुबई में मैं एज सेलिब्रिटी रहा। हमने कराची में कभी नहीं सोचा कि हमारे होर्डिंग्स लगे हों तस्वीरों के साथ। दुबई में मेरे होर्डिंग्स थे वहाँ पे, सही है। सही। फुल पेज के एड्स आते थे। फिर बॉलीवुड के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो गया, बहुत से फनकारों के, अदाकारों के, सिंगर्स के मैंने वहाँ इंटरव्यूज़ किए। अच्छा। इनसे मिलने का मौका मिला। जितने बड़े अदाकार हैं आप समझ लें, शाहरुख खान है, कतरीना करीना, अच्छा। अच्छा। जगजीत साहब हो गए। फिर जो एक देखिए होता क्या है, आप जिस शोबे में होते हैं, उस शोबे के जो जय्यद लोग हैं, आपकी या तो उनसे मुलाकात हो जाए, मरासिम हो जाए, कुछ सीखने का मौका मिले, तो ये बड़े एजाज़ की बात होती है। सही। रेडियो की जो बात की जाती है, और जो लोग रेडियो सुनते हैं या जिनका ताल्लुक़ रहा है, जिनकी दिलचस्पी है, वो एक नाम को ज़रूर जानते होंगे, अमीन सायानी साहब। सानी, बिल्कुल बिल्कुल। बिना का गीतमाला, जिनका बड़ा मशहूर स्टार है। बहन भाइयों, मैं हूँ आपका आवाज़ दोस्त, और अब हम बिना का गीतमाला के अगले पायदान पर जो गाना सजा रहे हैं, उसे अपनी आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर ने। तो अमीन सायानी साहब का मैंने ना सिर्फ लाइव इंटरव्यू किया, बल्कि मेरी खुशनसीबी है आज भी मेरे उनसे मरासिम हैं। अच्छा। अच्छा। फिर एक और मैं एजाज़ अपने लिए समझता हूँ, बरसग़ीर पाको हिंद में गज़ल गायकी के हवाले से 3 नाम बड़े मशहूर, मेहदी हसन साहब, ग़ुलाम अली और जगजीत। तो मेहदी हसन साहब का तो खैर मैंने कराची में किया था इंटरव्यू। जगजीत साहब के मैंने किए 2-3 इंटरव्यूज़ किए, काफ़ी अच्छी बातचीत थी उनसे। अच्छा। ग़ुलाम अली साहब के साथ काफ़ी बैठकें रहीं। तो ये होता है कि आपका जब एक एक्सपोजर बढ़ता है ना, तो फिर आपकी सलाहियतें और पनपती भी हैं, और आपको खुद पता चलता है कि आपके अंदर कितना कितने पानी पोटेंशियल में है, हैं, आप बिल्कुल कितने सही, पानी में हैं। बिल्कुल सही। तो वो बड़ा दौर था। फिर दुबई से जब 2008 में रिसेशन आया, तो 2009 में वहाँ से फिर वो जॉब ख़त्म हो गई, मैं पाकिस्तान वापस आया। और यहाँ पे 106.2 हम FM है, जो कि बैक टू बैक म्यूज़िक है, उस पर मैं 1.5 साल नेटवर्क प्रोग्राम मैनेजर रहा। फिर मुझे 107 की मैनेजमेंट ने दोबारा बुलाया, उनका एक चैनल लाहौर में हमने लॉन्च किया, फिर इस्लामाबाद में लॉन्च करना था। फिर ये रिसेंटली मैंने अभी वहाँ से रिज़ाइन किया, क्योंकि मैं काफ़ी अपने फ्रीलांस काम कर रहा हूँ, वॉइस ओवर्स के काम है, अच्छा। 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 ऑडियो डबिंग के काम है, टर्किश ड्रामे हैं काफ़ी। वो टर्किश ड्रामों का फिर सिलसिला एक अलग है। अच्छा, ये तो चलें, आपने बड़ी तफसीली एक जर्नी अपनी बताई, और इससे रिलेटेड 2-3 पहलुओं में सवालात निकलते हैं। पहली चीज़ तो चलें ये बताएं कि आपने जैसे बताया कि अजनबी नाम आपने एक पेन नेम रखा, उससे आपने
हाथों की दावत शुरू की, फिर बज़्म तलबा और जी वो जी सब जी चीज़ें। जी हाँ तो चलें, ये तो इसमें तो आपकी मेहनत एक सामने आ रही है, लेकिन क्या जो वॉइस ओवर की तरफ आप आए हैं तो ये आवाज़ गॉड गिफ्टेड ही है, इसमें आपने सीखा कहीं से? इस हवाले से इंस्पिरेशन क्या रही है आपकी? कि पाकिस्तान में इस वक्त बिल्कुल। इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिखा रहे हैं नए पाकिस्तान आने में वालों के इंस्टीट्यूट्स नहीं लिए? है, इसकी तरफ मैं आता हूँ, लेकिन सवाल आपने बड़ा अच्छा किया। असल में हम्म, मेरी आदत ये रही है कि मैंने हर नाकामी को या हर सिचुएशन को चैलेंज लिया है। ठीक है। ठीक है, अगर मैंने बात की कि रेडियो पाकिस्तान पे, तो मुख्तलिफ हवालों से वो बहुत ही बचकाना किस्म की वजूहत थी, जिस पे मुझे 3 दफ़ा बैन भी किया गया। अच्छा, रेडियो मतलब बैन, पाकिस्तान पे? देखिए बैन का मतलब ये नहीं है कोई नेगेटिव होने की वजह से, कुछ था जनाब, वो उनको प्रेजेंटेशन का स्टाइल शायद, क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स टाइप का मैं प्रेजेंटर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक मैंने है। बिल्कुल नई नई चीज़ें या वक्त से पहले की चीज़ें की हैं, सही। लेकिन फिर उसी इदारे ने मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाया, तो ये भी मेरे लिए एजाज़ है। ठीक अच्छा, है। वॉइस ओवर की जहाँ तक आप बात करें ना, देखिए आवाज़ हर किसी की अपनी डिफरेंट होती है, टेक्सचर अलग है, और आवाज़ें बहुत अच्छी भी हैं, लेकिन आवाज़ों का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं ये बड़ा डिपेंड करता है ना। ठीक है। तो मैंने लोगों को सुना बहुत, मेरी ऑब्जर्वेशन अल्लाह का शुक्र है हम्म, बहुत ज़्यादा और बहुत गहरी है, कि कौन किस तरह बात कर रहा है। अगर वो ड्रामा बोल रहा है तो वो किस तरह बोल रहा है, अगर वो होस्टिंग कर रहा है किस तरह कर रहा है, आम जिंदगी में किसी से बात कर रहा है, पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है, तो वो किस तरह से कर रहा है। ठीक है। फिर ऑब्वियसली फिर मैंने रिसर्च वगैरह की। हमारे ज़माने में हम ऑब्वियसली गूगल नहीं था, तो लाइब्रेरीज़ में जाके लोगों को देख देख के, तो वो मैंने काफ़ी फिर सीखा। फिर जब आप किसी चीज़ में रिसर्च करते हैं तो आप ऑब्वियसली फिर कदम ब कदम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है। तो वॉइस जो है, हम जो बोल रहे हैं, जो हमारा साउंड बॉक्स है, वोकल कॉर्ड बिल्कुल एक घोड़े की तरह है, बेलगाम घोड़ा है। आपको इसको कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है। आपने अपनी वोकल कॉर्ड को कंट्रोल कर लिया, तो फिर आवाज़ का उतार चढ़ाव, अल्फाज का, आवाज़ का ज़ेरो बम जो है, सही। वो आप खेलने लगते हैं। इसमें भी मटके में मुंह डाल के तो नहीं बोलना पड़ता नहीं जैसे शुरू मटके में? मटके में मुंह डालने वाली जो प्रैक्टिस है वो अच्छी, उससे आवाज़ में अच्छा। खनक पैदा होती है। वो अच्छा। मतलब वाकई में ऐसा सही। नहीं है कि जो सिंगर्स के लिए कहते हैं मटके में मुंह डाल के प्रयास करें। हाँ, लेकिन मुंह उस भी देख के डालें, ऐसा ना हो कि मटके में मुंह ही फंस मटके, जाए हाँ आपका। ये भी बात सही है, इतना बड़ा मुंह अगर आपका, फिर मटके में नहीं डालना सही चाहिए है। आपको। अच्छा, फिर ये हुआ कि आवाज़ की दुनिया ना बहुत बड़ी दुनिया है। ठीक है। ठीक है, मैं चूंकि एक हवाला मेरा टीचर का भी है, मैंने कराची की 4 यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा। पढ़ाया भी है, अच्छा अच्छा। तो मैंने सबसे कहा कि आवाज़ से बड़ा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कोई है नहीं, जरिया इब्लाग कोई नहीं। ठीक है। ठीक इस है। वक्त भी हम ये जो जितना आपके माशाल्लाह ये आला पॉड है, ये दूसरे लोग कर रहे हैं, टीवी रेट, आप आवाज़ बंद कर दें तो आपकी क्या, आप इशारों से कितनी कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है। देखिए, आप सिनेमा में आवाज़ बंद कर दें, 5.1 ठीक। डॉल्बी सर फला धमाका जो कुछ भी है, कुछ नहीं बचेगा। या थिएटर, ठीक है, थिएटर की एक किस्म है माइम, लेकिन वो भी कितना आप करेंगे, कितना समझाएंगे। और बहैसियत मुसलमान, हमारा ईमान है, वही आई थी, वही भी बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल थी, बिल्कुल दुरुस्त। सूर फूंका जाएगा, मैं यही सूर आवाज़ है। पॉइंट की तरफ आ रहा था कि जी सूर जी, भी आवाज़ ही सूर है, सौती आवाज़ है। असरात। ठीक है, दुनिया भर में दरसो तदरीस का सिलसिला होता है, वो आवाज़ के ज़रिए होता है। पुराने ज़माने में, अभी भी कुछ गांव देहातों में जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो अखबार वगैरह पढ़ के सुनाते हैं या रेडियो सुनते हैं, तो आवाज़ ही है। आवाज़ से बड़ा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कुछ है नहीं। सही। फिर अल्फ लैला, एक कहानी आपने भी पढ़ी होगी, जारी बात है, नई नस्ल ने नहीं पढ़ी होगी। उसमें हम पढ़ते हैं जनाब एक कोहे निदा की बात, कि कोहे निदा है, एक पहाड़ है जिससे आवाज़ आती है, लोग खींचे चले आते हैं। तो मेरे लिए रेडियो और आवाज़ की दुनिया वो कोहे निदा है, ठीक है। कि मैं वहाँ पे आया और मैं खो गया, मतलब मैं खुद बाहर आना नहीं चाहता, लेकिन दिन ब दिन कुछ पता चलता है, अरे ये भी है, ये भी है, लगता है फिर आपको तो कुछ आता ही नहीं है अभी। अच्छा, अभी ये सीखने का बहुत ज़्यादा मराहिल है। 25-30 साल आपको इस फील्ड में होगा, जी उसके जी बावजूद जी। भी। फिर मैंने जो थिएटर भी किया, थिएटर में रेडियो और आवाज़ की प्रैक्टिस बड़ी काम आई। देखिए, आवाज़ हम गले से बोलते हैं, हम सीने से बोलते हैं, हम पेट से बोलते हैं, हम नाक से बोलते हैं, हम यहाँ से बोलते हैं, माथे से बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जो है ना, ये प्रैक्टिस के साथ आती हैं जब आप किसी चीज़ को सीखना शुरू करते हैं। सही है। फिर सिंपल सी मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैंने जो आपको कहा ना, आवाज़ से खेलना आना चाहिए। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, खासकर जो मर्द होते हैं, थोड़ी सी अपनी, वो हम कहते हैं कराची की लैंग्वेज में, भरम टाइट पतीला खाली टाइप के, लेकिन वो भरम दिखाने के लिए क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब बात करते हैं तो, हाँ जी मेरा नाम है, वो गर्दन नीचे कर लेंगे ना, गर्दन नीचे करके आवाज़ खुद ब खुद हो जाएगी। सही है। मैं आपको प्रैक्टिस बताता हूँ ना, देखिए वोकल कॉर्ड जो है ना, बिल्कुल स्ट्रॉ की तरह है। आप ये नीचे करते हैं, वो थोड़ी सी खुल जाती है। ठीक है, खुलती है तो आवाज़ आपकी भारी होती है। वो आप ऊपर गर्दन करते हैं, वो पतली होती जाती है, पतली होकर फिर सीटी, जैसे ना आप करें, जी आला पॉड आप सुन रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, अली साहब मेरे लिए, मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं, आवाज़ आपकी पतली होती जाएगी। ठीक है। ठीक ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सीख के आती हैं। मसला ये कि आप में सीखने की जुस्तजू है कितनी। अगर आप में सिर्फ ये है कि जनाब मैं तो परफेक्ट हो गया, तो फिर आप तो सीख ही नहीं सकते और ना कोई काम कर सकते। और मीडिया इतनी यूँ समझिए कि एक
ऐसी फील्ड है जिसमें आप अगर सिफारिश के जरिए कुछ काम कर भी लेंगे ना, उसके बाद आप गायब हो जाएंगे। माइक्रोफोन हो, कैमरा हो, ये आपको उठा के फेंक देता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है वो काउंट करती है। सही है। तो आपने अमीन सानी और एक दो बाकी तो खैर चले वो गज़ल गायकी वगैरह के हवाले से, रेडियो इंडस्ट्री से आपने अमीन सानी साहब, तो 5 आवाज़ें ऐसी जो आपको बड़ा इंस्पायर करती हों, बॉर्डर के उस पार से, इधर से भी, ज़ियाउद्दीन साहब हो गए या तलत अच्छा, हुसैन साहब, ज़ियाउद्दीन बिग साहब काबिल हाँ। एहतराम ज़रूर हैं, लेकिन मेरे फेवरेट कभी भी नहीं रहे। अच्छा। मुझे लगता है, देखिए मतलब इसको गुस्ताखी के ज़ुमरे में ना लें लोग, मेरा अपना पर्सनल ये है ठीक है। कि ज़िया साहब की जितने भी हम चाहे गालिब के खतूत पढ़े उन्होंने, या मरसिया निगारी वो तहतुल लफ्ज़ करते हों, या उन्होंने पढ़ंत की हों बहुत मुख्तलिफ किताबों की, या दास्तान गोई। मुझे उनका स्टाइल एक ही लगता है। ठीक है, मुझे ठीक। उसमें तनव्वुर नज़र नहीं आता। ठीक है, ठीक है। फिर एक बात यह है कि जो शख्स, मैं उनकी ये नहीं कह रहा कि गुस्ताखी कर रहा हूँ, मैं आपको एक हकीकत हाल बता रहा हूँ। जी, जी। जिस शख्स में अपनी गलती मानने का जो मादा है ना वो ख़त्म हो जाए, तो मुझे सही। लगता है कि वो फिर सीखना नहीं चाहता, या वो अच्छा। समझता है कि मैं कुल हो गया। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक ज़माने में कौन बनेगा करोड़पति तर्ज पे पीटीवी ने एक क्विज शो शुरू किया था, जो जाने वो जीते। अच्छा, अच्छा। तो मैं क्विज़र भी रहा हूँ, पाकिस्तान नंबर 1 कई बार मैं रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। तो मैं लाहौर गया वहाँ पे उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने। अयूब खावर साहब उसके प्रोड्यूसर थे और ज़िया साहब उसके मेज़बान थे, और हमारे साथ कुरैशपुर मरहूम और उबैदुल्लाह बेग भी था। बहुत बड़े-बड़े जी, नाम ये बहुत भी, बड़े बिल्कुल। नाम। उबैदुल्लाह बेग भी था, मेरे मुंह से निकल गया। जी, जी। तो वहाँ पे ज़िया साहब ने एक शेर गलत पढ़ दिया। अयूब साहब ने वहीं पैनल से कहा, ज़िया साहब आपने शेर गलत पढ़ा है, अच्छा। इसको दुरुस्त। अब वो अड़ गए, नहीं मैंने सही, आप मुझे कैसे कह सकते हैं, माइक वाइक उतारा, उन्होंने सारा चीज़ें अच्छा, की, अच्छा। वो नाराज़ हो गए। बहरहाल अयूब खावर साहब कहते रहे, ज़िया साहब आप शेर दुरुस्त कर लीजिए, आपने इसको गलत पढ़ा। तो ये एक छोटी सी कैफियत थी। ये ऑन रिकॉर्ड ये इवेंट मतलब हुआ वो तो हुआ है, ऑफ द बिल्कुल, रिकॉर्ड थी सारी बिल्कुल। बातें, हाँ। लेकिन हम चूंकि वहाँ स्टूडियो में थे, मतलब ये हमने कि देखी थी। डिबिटनेस है देखी इसकी, थी। बिल्कुल। और देखिए ठीक। ज़िया साहब का नो डाउट बहुत बड़ा मकाम है। ठीक है, मैं एज सीनियर, हमारे पूरा अहद है बिल्कुल। ज़िया मोहिद्दीन साहब का, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक वो है, ख्याल है, और जो मैंने महसूस किया है। अगर आप भी अब सुने न्यूट्रल होके कोई सुनना चाहे, ज़िया साहब की पढ़ंत हो, मरसिया तहतुल लफ्ज़ हो, या दीगर डॉक्यूमेंट्रीज़ हों, उसमें मुझे उनका स्टाइल एक ही लगा है। ठीक, ठीक। अच्छा, आवाज़ों की आपने बात की थी। आवाज़ अमीन सयानी साहब नो डाउट, और जो जिन साहब की आवाज़ सुन के मैं रेडियो की तरफ मुतवज्जे हुआ, मोहम्मद नकी मरहूम साहब। हालांकि नकी साहब से भी मेरे कुछ इख्तलाफात रहे, लेकिन देखिए मेरे इख्तलाफात काम के हवाले से रहते हैं। ठीक है। हसन काज़मी मरहूम, नो डाउट उनकी बहुत ज़बरदस्त आवाज़ थी। अच्छा। और हमारे बड़े मशहूर वॉइस ओवर आर्टिस्ट शफ़ीक़ुर रहमान शफ़ीक़ भाई, जिनका इंतकाल 2007 में 8 में जी, हुआ, जी, 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 बिल्कुल। वो हमारे पास शो भी किया करते थे। तो ये बड़ी बहुत दिलचस्प और बहुत ऐसी आवाज़ें जो दिल में सही जाके है, लगती हैं आपको। सही है। तो ये आप सारे जो हैं वो मर्द हज़रात का नाम आपने लिया है इसमें, तो क्या वॉइस ओवर इंडस्ट्री में कोई फीमेल वॉइस ओवर आर्टिस्ट अभी तक इस लेवल पे नहीं आई? नहीं है, काफ़ी हफ़ीज़ फ़ातिमा साहबा जो अच्छा। ड्रामा आर्टिस्ट भी रही थी, वो शादी के बाद फिर वो उन्होंने काम छोड़ दिया। अब फीमेल वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो बहुत अच्छी हैं, ठीक, ठीक। लेकिन फिर बाज़ दफ़ा मैं देखता हूँ कि आवाज़ अच्छी होने के साथ साथ आपका तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त होना चाहिए। ठीक है। और बहुत सिंपल सा फार्मूला, आप जिस ज़बान में बात कर रहे हैं या जिस ज़बान के अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको उसी ज़बान में आप अदा करें। हम उर्दू में लिखते हैं कॉलम को हम कालम लिखते हैं, ठीक है, वो कालम वो लिखी जाने वाली ज़बान है, बोला जाएगा कॉलम, क्योंकि वो अंग्रेज़ी का कॉलम है ना, ठीक है, ठीक है। वो अंग्रेज़ी का वर्ड है। तो अक्सर जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो न्यूज़ एंकर्स हो, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, उनका काफ ही दुरुस्त नहीं है। और फिर मैं एक बात बड़ा कहता हूँ शर्मसार करने के लिए कि भाई ठीक है, अगर आप आपकी एजुकेशन जो है वो ए लेवल्स वगैरह की हुई है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा होता है कि डिक्शन चेंज हो जाता है ये आपका, लेकिन बीइंग ए मुस्लिम आपका अगर काफ दुरुस्त नहीं तो कुरान शरीफ कैसे पढ़ रहे हैं हम, कुल वल्लाहु अदब कैसे कह बहुत रहे हैं? बड़ी बात ये आपने ये कह दी, ये बिल्कुल। मैं कहता हूँ। फिर मैं बिल्कुल अपने सही। स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहा हूँ जैसे, तो उनसे ज़राए मजाक मैंने उनको, आप होता क्या है, आप जिस लेवल के शख्स से बात कर रहे हैं उसी लेवल के हवाले से आप हिसाब से बात करें। तो मैं अपने स्टूडेंट से कहा करता था, जो बड़े शर्मिंदा हो, मैंने कहा भाई आपसे अच्छी उर्दू तो बत्तख की है, कहीं कहीं तो करती है, काफ की आवाज़ तो निकालती है वो। सही तो है, ये सिलसिला रहता था। सही है। अच्छा, ये भी जोक आधे लोगों के सर से गुजर गया होगा। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। सही है। तो इदारे के लेवल पे, यानी हुकूमती सतह पे या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वगैरह कुछ ये करवा रहे हैं वॉइस ओवर की ट्रेनिंग? कुछ फ्रीलांसर्स वगैरह तो मैंने देखे हैं, उन्होंने अपना एक कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया है, फेसबुक पे चला रहे हैं, बट क्या इसको फॉर्मलाइज एज ए एजुकेशन, एज ए ट्रेनिंग कोई अगर लेना चाहे तो कोई चैनल है?
कोई चैनल नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ कराते हैं, लेकिन वो भी देखिए जो इसके तकाज़े हैं ना उनको पूरा नहीं करते। अच्छा। ये बहुत बड़ी फील्ड है। हम्म। वॉइस ओवर्स, डबिंग हो चाहे कुछ भी हो, देखिए ये सिम्बा की डबिंग हुई, हिंदी उर्दू आप लायन कह किंग, लें, ठीक है। ठीक है, उसमें आप देख लें फिर शाहरुख खान की आवाज़, या हम देखते हैं हॉलीवुड में जो एनिमेटेड फिल्मों के ऊपर वॉइस ओवर्स की जाती हैं, एडी मर्फी का, वो बहुत बड़ा काम है। हमारे उस लेवल का काम ना तो हो रहा है, ना कोई सिखा रहा है और ना सीखना चाहता है। अच्छा, जो मैंने पढ़ाने की बात की थी, मैंने ये पढ़ाया रेडियो ही है, मतलब आवाज़ ही पढ़ाई है। हमारे जो कैंपस स्टेशंस बने हुए हैं, रेडियो स्टेशन, सॉरी टू से, उनमें कोई काम नहीं हो रहा। ना स्टूडेंट्स को सीखने दिया जाता है, ना सिखाया जाता है। मैंने जहाँ भी पढ़ाया 4 यूनिवर्सिटीज़ में, मैं अपने लैपटॉप पे जाके एडिटिंग, वॉइस ट्रेनिंग वगैरह सब अपने लैपटॉप पे कराता था मैं, क्योंकि हमारे सहूलियात ही नहीं है। हैं तो वो जो डिपार्टमेंट्स के चेयरपर्सन्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स को करने नहीं देते हैं। भाई आप जब करने नहीं दे रहे स्टूडेंट लेवल पे, तो प्रैक्टिकल फील्ड में आके क्या करेंगे वो? ठीक है। ये अलमिया है यहाँ पे हमारा। अच्छा, आपकी बात से मुझे ये भी तासुर आ रहा है, जो कि करेक्ट कीजिएगा अगर गलत है, कि मतलब यहाँ पे समझाया जा रहा है कि सिर्फ अच्छी आवाज़ होना ही वॉइस ओवर के लिए आपको क्वालिफाई कर देता है। हालांकि उसमें तलफ़ुज़ होना जी चाहिए। हाँ, जी हाँ। आप जिस किरदार के ऊपर कर रहे हैं, आप उस किरदार को समो लें अपने अंदर, उसके अपने अंदर जज्बात, संभाल जो लें। उतार चढ़ाव, आवाज़ का उतार चढ़ाव है, डायलॉग का, जैसे टर्किश ड्रामों में भी आपने जी, जी, जिक्र, जी। आपका एक डायलॉग बड़ा अभी मशहूर हुआ टर्किश ड्रामे के ऊपर, वो कोई करेक्टर था उससे रिलेटेड, वो ज़रा। टर्किश ड्रामा में देखिए जो डबिंग जब से शुरू हुई, मैं तब से तो कर रहा हूँ, लेकिन 2020 में जब अर्तुरुल शुरू हुआ, तो अर्तुरुल ने तो एक बूस्ट दिया। उसकी वजह थी कोरोना था, आपको पता है, लोग घरों में थे, रमज़ान था, तो वो राइट टाइम था जिस पर अर्तुरुल हिट हो गया। अच्छा, कंटेंट फिर आपका इस तरह का आपके चैनल्स दे भी नहीं रहे थे। ठीक है। हालांकि अर्तुरुल में मैंने 3 कैरेक्टर्स किए, लेकिन उसमें जो बड़ा मशहूर हुआ नौयान का कैरेक्टर जो था, उसका विलन नौयान मैंने किया। आजकल जो सुल्तान अब्दुल हमीद चल रहा है, सुल्तान अब्दुल हमीद की मेरी आवाज़ है। नौयान के थे कुछ डायलॉग्स, अगर आप कहते हैं तो मैं जी सुना जी देता जी, हूँ। सुनने वालों के लिए बिल्कुल। नौयान का जो सिग्नेचर डायलॉग था वो ये था कि नौयान के जहन्नम में खुशामदीद, ओह। मैं हूँ इस जहन्नम का शैतान, मैं अर्तुरुल के पूरे खानदान की खाल खींचकर अपने लिए काली शान खेमा बनाऊंगा। यह नौयान का ओह, था जिसमें ज़बरदस्त। गुर्राहट थी। ज़बरदस्त। अभी सुल्तान अब्दुल हमीद चल रहा है, वो सुल्तान अब्दुल हमीद कैरेक्टर करके मुझे उस शख्सियत से यूं समझिए कि मोहब्बत हो गई है, मेरा फेवरेट कैरेक्टर हो गया। पहले हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा था। अच्छा आखिरी खलीफा तुर्की खिलाफत के, अच्छा अच्छा। उस्मानी खिलाफत के, और जितना रेजिस्ट उन्होंने किया है ईसाइयों के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, इवन फ़लस्तीन में यहूदियों के कब्ज़े के खिलाफ, उनको ज़मीन नहीं लेने दी थी उन्होंने। अच्छा। और जितना काम उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को बरकरार रखने के लिए किया है, लोग उनके आगे पानी भरते नज़र आते थे। जो इंग्लैंड उस ज़माने में था, रूस था, अमेरिका उस ज़माने में इतना नहीं था, या उसका मल-दखल इतना नहीं था, ठीक है। तो जब हम ये करैक्टर कर रहे हैं, ठीक है, तो अब पता चल रहा है उस शख्स ने कितना काम किया। वो इस्लामी सारे हैं, ठीक है। उनके मुझे खैर वो बड़े बड़े डायलॉग्स हैं उनके, लेकिन इसी तरह मैं ऐसे ही जनरल सब डायलॉग आपको सुना देता हूँ। तहसीन पाशा, पारवुस को जाकर बंदी खाने में डाल दें। ये एक उसका बड़ा ठहराव वाला है, रख रखाव वाला है। फ़लस्तीन के हवाले से अभी उनके डायलॉग्स काफ़ी वायरल हो रहे हैं, जो हमने काफ़ी किए। अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 548 एपिसोड का है। अच्छा अच्छा अभी मैंने रिसेंटली जो 471 रिकॉर्ड किए हैं। अच्छा। लेकिन जो आपने बड़ी अच्छी बात की, किरदार को जब तक आप अपने अंदर समोएंगे नहीं ना, आप कर नहीं सकते। फिर बड़ा चैलेंजिंग जो होता है ना आपके लिए, देखिए अदाकार ने तो अपना टाइम लेके पूरा वो सीन करा दिया। अगर इस वक्त आप मुझसे कोई सीन रिकॉर्ड कराएंगे, अपना टाइम लूंगा, पॉजेस लूंगा, लेकिन जब आप उसकी डबिंग के ऊपर आते हैं, आप बाउंड होते हैं उसी टाइम के अंदर, उसी एक्सप्रेशन को अपनी आवाज़ से अदा करने में। आपको आवाज़ से ही आंसू गिराने अपने, ठीक है। आवाज़ से ही आपको हर चीज़, उसका गुस्सा, उसकी हंसी, ठीक है। उसका रोमांस, उसको जाहिर करना है। सही। फिर जब हम डबिंग पे आते हैं, लिप सिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई शख्स जुमला जो करके शुरू कर रहा है, तो हमें भी ऐसा करना है जिसमें मुंह गोल हो रहा हो उसका, और मफहूम अदा हो जाए। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आपने बात की थी लबो लहजे की, देखिए कराची ना सिर्फ, कराची 3 चीज़ों का तो हब है। मईशत को तो हमें पता है, फूड का भी हब है, खाने पीने का, ठीक है। दूसरा ये कि ये डबिंग इंडस्ट्री का भी हब है, मीडिया का भी हब है। अच्छा। उसकी वजह क्या है? पंजाब में भी बहुत अच्छा टैलेंट है, केपीके में भी अच्छा टैलेंट है, लेकिन चूंकि उनकी मदर टंग पंजाबी या के सही, पख्तून अदायगी का पश्तो फ़र्क है, आ जाता होगा। तो वो अदायगी का फ़र्क आ जाता है। ठीक है। इसीलिए कराची, चूंकि वो उर्दू आपकी अच्छी है, साफ लबो लहजा है, तो कराची इसीलिए ऑटोमेटिकली इसका हब भी बन गया है। ये वजह है। ठीक है। अच्छा,
जो अब ये सुल्तान अब्दुल हमीद के कैरेक्टर के बारे में आपने बताया कि आपने पूरा पढ़ा पीछे जाके और सब चीज़ें जो भी एफर्ट उसमें लग रही है, तो इस हिसाब से तो जो वॉइस ओवर का काम है वो एक्टिंग से ज़्यादा चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा गालिबन है। चैलेंजिंग है। गालिबन इसीलिए जैसे आपने शुरू में कहा कि चैलेंजेस लेने की जी। आदत है, तो आप ऑन स्क्रीन आपका इतना काम नज़र नहीं आता टेलीविज़न वगैरह में, थिएटर पे गालिबन आपने काफ़ी किया है। ऑन स्क्रीन मैंने काफ़ी, असल में होता क्या है कि इस फील्ड में अगर आप इन हैं तो इन हैं, वरना लोग ठीक आपको है, भूल जाते हैं। ठीक है। आपको भी अच्छी तरह याद होगा 2005 में जब मैं दुबई गया हूँ, उससे पहले मैंने बहुत सीरियल्स किए हैं, बहैसियत मेन विलन किए हैं। बड़ा मशहूर ड्रामा था लैला मजनू, जिसमें माया खान अहमद जहाँजेब का ठीक बड़ा है, पॉपुलर हुआ था, उसका विलन ठीक मैं है, था। ठीक है। और उसके अलावा अनजाने रास्ते किया मैंने मिस्ट्री थिएटर काफ़ी किए। रीएनैक्टमेंट की बात नहीं कर रहा मैंने 2003 में जामी ने शूट किया था हदीका कियानी का एक वीडियो, उसमें मैंने काम किया। तो काफ़ी मैंने काम किया, लेकिन जब मैं दुबई चला गया तो मैं आउट हो गया, ठीक ठीक है, है। लोकल मार्केट से। आने के बाद मैंने एक्सप्रेस के 2 सीरियल्स किए। ठीक है। थिएटर चलता रहता है, थिएटर की बात कर रहा हूँ, स्टेज की बात नहीं कर रहा, पक्कड़पन की। हम आर्ट सीरियस काउंसिल, थिएटर करते हैं, जी ठीक है। जी। और ऑन स्क्रीन फिर मैंने होस्टिंग भी की, क्राइम शो सीएनबीसी पे मैं करता था जुर्म के नाम से, 2.5 साल वो किया। फिर हमारा बड़ा मशहूर शो था हादसा, जिसमें हम रोड एक्सीडेंट्स दिखाते थे। उस समय पे खतरा हो गया, उसका एंकर मैं था। तो चलती रहती हैं ऑन एंड ऑफ चीज़ें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये आपने जितने इदारों के नाम लिए, ये इनसे रिलेटेड कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो रही फॉर्मलाइज, नहीं, ये सम अप यही है इसका कि आप सिर्फ शौक और मेहनत की बेस पे आगे कोई आ जाए तो आ जाए, चलें जी। इस हवाले से। अच्छा, बहैसियत हाँ। मैं सिर्फ अपनी बात करूँगा, देखिए मजमूई तौर पे तो नहीं हो रहा। मैं कई स्टेशंस के ऊपर, रेडियो चैनल के ऊपर, जैसे मैं हेड ऑफ प्रोग्रामिंग भी रहा हूँ, तो मैंने कोशिश की है कि आरजेस को, टीम को, प्रोड्यूसर को सिखाया जाए। ठीक है, मेरा वो रवैया नहीं है, अरे भाई इससे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो। नहीं, ठीक क्यों है। नहीं होगा? इस वजह से नहीं होगा, ठीक है, इसको कवर कर लो, या ये थोड़ी सी एबिलिटी बढ़ा लो, ये प्रैक्टिस कर लो, मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। ठीक है। ठीक है, यही आपकी काबिलियत ऑन होती जॉब है। ट्रेनिंग जी तो जी, वो तो ऑन चलें, जॉब वो तो फिर ट्रेनिंग या कोई वैसे भी मेंटोर मिल जाए कोई आपकी तरह तो सिखा देता है, लेकिन मुझसे। अगर सवाल पूछने का मकसद ही होता है, क्योंकि मेरे जितने जी पिछले जी जी एपिसोड्स भी हैं जी उसमें जी, अगर कोई नया आना चाह रहा है करियर बनाने के लिए, तो उसको पता हो कि उसको कौन से चैनल पे जाना है। तो बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा, अब रेडियो से आप इतना, रेडियो इंडस्ट्री से इतना अरसा मुंसलिक रहे हैं आप, और एफएम की शुरुआत से लेके अब तक, तो अब क्या रेडियो क्या डाउनफॉल की तरफ जा रहा है या क्या? क्योंकि अमूमन ये होता है कि आप जा रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं और आपने रेडियो ऑन कर लिया, अब वो उसमें अगर बोलने वाले की बात आपको समझ नहीं आ रही, तो आप बस चैनल ट्यून कर लेते हैं, कोई अच्छा गाना जहाँ से आ रहा होगा वहाँ चला लेंगे। तो क्या ये डाउनफॉल की तरफ है रेडियो इंडस्ट्री अब? देखिए, दुनिया भर में रेडियो लिसनिंग बढ़ी है, अच्छा, ठीक है, 8% बढ़ी है, और टेक्नोलॉजी बढ़ी है, एचडी रेडियो आ गए ये हम। 8% जो है, ये किस दौरानिए का नंबर है ये? ये कोविड ओवरऑल के बाद? पिछले 4-5 अच्छा, साल में बढ़ी है। अच्छा। देखिए, एचडी टेक्नोलॉजी भी आ गई ना, इवॉल्व होती है ना हर चीज़, इर्तिकाई अमल होता है। ठीक तो है, रेडियो का इर्तिका हो रहा है। दुबई में भी नंबर 1 मार्केट तो वही है अभी भी ना। देखें, अगर नहीं होती तो इतने चैनल्स वहाँ पे नहीं होते। ठीक है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में डाउनफॉल क्यों है, उसकी वजूहत मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपके यहाँ सिखाने वाले नहीं हैं, हुँ, ठीक है, जो आरजेज या होस्ट काम कर रहे हैं वो सीखना नहीं चाहते। उन्होंने अपने पैटर्न बनाए हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ये, आप सुन रहे हैं ये, हमारा आपके साथ इतने बजे तक एक साथ, और ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव केयरफुल। ये चीज़ें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। दूसरी बात है, नसीहत कोई सुनना नहीं चाहता। मुझे कोई नसीहत कर रहा होगा रेडियो पर बैठ के, मैं तो फ़ौरन स्विच कर दूंगा उसको। डाउनफॉल की असल वजह पाकिस्तान में, लोग कहते हैं बिजनेस, देखिए बिजनेस तो ओवरऑल कम हुआ है। असल मसला ये है ना कि मुश्किल हालात में आपकी काबिलियत सामने आती है कि आप ठीक कितनी है। कितने एग्रेसिवली और कितना क्रिएटिवली काम करते हैं। सही। पाकिस्तान में जो रेडियो मालिकान हैं, 2-1 को निकाल के, पहली बात यह कि वो तो फील्ड के लोग ही नहीं हैं। 106.2 के जो हमारे मालिक हैं, जो ओनर हैं, शाहिद जमाल साहब, वो रेडियो के आदमी हैं। वो तो यूएई में एफएम के पायनियर भी हैं। उम्मुल क्वीन अच्छा। रेडियो उन्होंने शुरू किया था, अच्छा, अच्छा। इसीलिए 106.2 इन मुश्किल हालात में भी सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, बाकी जो हैं मालिकान जो हैं, उनका शोबा ये तो था नहीं, ठीक है। ठीक है। मैं एक स्टेशन पे काम करता रहा, उसके जो मालिक हैं वो उन ठेकेदार रहे। रेती बजरी चूना प्लस्तर जब आपकी सोच में अच्छा, होगा, अच्छा। और जब आप चाहेंगे कि मैं जब रेडियो ऑन करूं तो मेरी पसंद के गाने चल रहे हों, ठीक है, मेरी तरफ से मैं जो समझता हूं कि म्यूजिक ऐसा होना चाहिए, अच्छा। ऐसा होना चाहिए। अगर आपको कॉल आए, जनाब ये अली जफर ने सिंधी गाना क्यों गा दिया, इसका क्या जवाब आप देंगे? जब सोच ये हो कि जो मैं सुनना चाह रहा हूँ बस वो आए रेडियो पे, ठीक है, आपके दिमाग में या तो रेती बजरी मौजूद हो या कोई और दूसरा कारोबार मौजूद हो, तो रेडियो नहीं चल सकता। देखिए, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत इसीलिए कामयाब होती है कि जो जिस शोबे का माहिर है उसको वो शोबा दे दिया जाए। ठीक है। अब आपने क्रिएटिव हेड भी रखे हुए हैं, प्रोग्राम मैनेजर भी रखे हुए हैं, सेल्स हेड भी रखे हुए हैं, लेकिन आप चाहते वो हैं कि जो मैं चाह रहा हूँ वो कर लूँ। ठीक है। रेडियो के डाउनफॉल की वजह ये है।
ठीक ठीक है, है, बहुत सारे चैनल्स तबाह हो गए। कुछ मालिकान ऐसे हैं जो समझते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ये हमारे गुलाम हैं, ठीक है। हाँ, और हम इनको अगर सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी इनका राइट नहीं है, ये कहा गया है। सैलरी आपका राइट नहीं है, ये तो हम आपको दे रहे हैं, हम आपकी जॉब चला रहे हैं, ठीक है, ये हमारा एहसान है। तो जो शख्स या जो सेठ, जो मालिक जो है वो अपने आप को खुदा न खास्ता राज़िक समझने लगे, तो उसका तो कोई भी कारोबार नहीं चलेगा फिर। हाँ, फिर तो बरकत ही उठ जाएगी। जब बरकत ही आपकी उठ नीयत जाएगी। सही नहीं रही तो फिर आपको जी, कारोबार में क्या बरकत फिर मिलेगी? ऑब्वियसली आपने एक, अगर आप अय्याशी के अड्डे बना लेंगे अपने चैनल्स को, तो फिर भी डाउनफॉल आएगा आपका, बरकत तो रहेगी नहीं आपकी। ठीक है, ठीक है। इस जमाने में अभी भी देखिए, मेरा बिलीव बहुत ज्यादा है, रेडियो में बहुत पोटेंशियल है। अभी भी जी, मोर लॉन्ग एग्रेसिवली, वे टू अगर गो। ठीक है, बजट आपका 100 रुपये ना, 100 रुपये में से आपकी कोशिश ये होनी चाहिए 80 रुपये तो आपको मिले ना, ठीक है। ठीक है। आप खुद जाके जो बिजनेस हासिल करने वाली हमारी सेल्स टीम होती है, मार्केटिंग टीम होती है, खुद ही जाके एजेंसीज में आप जाएंगे, कहेंगे हाँ जी रेडियो तो डाउनफॉल की तरफ है, बिजनेस ही नहीं है, तो मैं अगर आपको 50 रुपये दे भी रहूंगा ना, मैं बिल्कुल, रोक लूंगा, बिल्कुल। मैं कहूंगा इसका तो ठीक है, बिलीफ ही नहीं है, मैं ठीक है, 50 रुपये इसको नहीं दे रहा भाई। ठीक है। तो सही सोच है। का फर्क है। आज देखिए, मेरा एक मैं कहता हूँ जिसकी जितनी सोच उसकी उतनी अप्रोच। आपको सोच बढ़ानी होगी तो आपकी अप्रोच बढ़ेगी फिर। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह रही है आपके प्रोग्राम्स में भी, एफएम पे भी, अभी भी, तो ये उर्दू की अदायगी और तलफ़्फ़ुज़ जो है, ये भी क्या ये किसी मेहनत का नतीजा है, किसी ने घोल के पिलाया हो? नहीं, मेहनत भी है, फिर देखिए हमारी जो वालदा मोहतरमा थी, अम्मी मरूमा, अम्मी ने शुरू से जो चीज़ें सिखाई हम उनको लेके चले। फिर इस वक्त मेरे ख्याल में जितनी लुगात मेरे पास हैं, अच्छा, शायद ही किसी के पास हो पाकिस्तान में। अच्छा, अच्छा। और कोशिश यही की, देखिए अंग्रेज़ी हमारी ज़बान है नहीं, ठीक है। हमने ना तो कैम्ब्रिज वाले सिस्टम में पढ़ा, हुँ, हम उर्दू को ही लेके चले। तो जो ज़बान आपकी है आप उसी में आगे जाके क्या कुछ कर सकते हैं वो सीखें आप। फिर होता है कि अब हम जब टोकते हैं किसी को तो लोग बुरा मानते हैं कि भाई सब चलता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ सब के ऊपर लगाते हैं, सब नहीं चलता है। और मुझे जितना इंटरनेशनल इस वक्त काम मिला हुआ है या मुझे लोकल जितना काम मिला है वो उर्दू की बुनियाद पे मिला है। वो जब ये एक टीवी चैनल ने अप्रोच किया है कि इलेक्शन से पहले हमारे जो न्यूज़ एंकर्स हैं उनकी आप ट्रेनिंग कराएं, अच्छा, वॉइस की और ये अदायगी की। अच्छा, अदायगी भी वैसे लफ्ज़ गलत है, असल लफ्ज़ है अदाई, ठीक है। अच्छा। फिर हमने ऐसे लोगों की सोबत भी इख्तियार की, हमने उनसे सीखा जाना जिनको लोग या नया ज़माना जो है वो समझते हैं कि ये बावले हो गए हैं या मतरूक हो चुके हैं। ऐसी बात नहीं है, आपको अच्छा, सीखना पड़ता है। आप जब तक सीखेंगे नहीं तो आप किसी भी फील्ड में एक्सेल नहीं कर सकते फिर। ठीक है, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पे अम्मी मरूमा का हमारा एक अच्छा। हाँ, कारनामा क्योंकि है। अब ये इस तरीके का ज़बान और ज़बान व बयान जो है वो कम ही सुनने में मिल जी रहा हाँ, होता जी है, हाँ। तो अब मैंने मैं आपको बड़ा एक मज़ेदार वाक़या बताता हूँ। हमारे, मैं जिस चैनल पे था एक, तो उस पे हम कराची को कैटर करते हैं, कराची में मुख्तलिफ इवेंट्स, ट्रैफिक अपडेट वगैरह। तो वो लड़का हमारा रिपोर्टर था, मेरा स्टूडेंट भी रहा। कहीं उस वक्त कराची के हालात सही नहीं थे, आपको पता है दिन ख़राब रहते थे। ठीक है। तो कहीं हंगामा वगैरह हो गया तो उसने रिपोर्ट दी, लाइव रिपोर्टिंग होती थी, यहाँ पे ये हो गया है और इस वाक़े के बाद यहाँ पे हगदड़ मच गई है। अच्छा, मैंने उसने वो लाइव थी, मैंने कहा भाई ये हगदड़ क्या होता है? मैंने कहा कैफियत वही होती है, लेकिन उन्होंने दो अल्फाज, अरे अज्जू भाई हगदड़ नहीं, मैंने कहा भगदड़ होता है भाई। अब अक्सर लोग खवातीन उम्दा, भाई उम्दा होता है, या लोग कुंबे को कुनबा पढ़ते हैं, उनको बताना पड़ता है छोटी छोटी चीज़। अरे ये तो इतनी मुश्किल, मैंने कहा इतनी मुश्किल उर्दू नहीं है ये। ठीक है। अच्छा, मुझे बड़ा एक, मेरे लिए जो एक एजाज़ रहा, मैंने जब इनका दुबई में इंटरव्यू किया था, मैंने जावेद अख्तर, शबाना आज़मी का। तो इंटरव्यू के बाद शबाना आज़मी ने जावेद साहब से कहा, जावेद साहब देखें ये पोनी वालों की इतनी उस वक्त तो मेरे कमर तक बाल थे, अच्छा। इतनी अच्छी उर्दू इनकी भी होती है। तो मैंने उनसे कहा था कि उर्दू का ओरिजिन तो वही है, ठीक है, और ऐसी बात नहीं है कि उर्दू बिल्कुल ख़राब हो गई है पाकिस्तान में। तो उस वक्त तो मैं एज पाकिस्तानी काम कर रहा था, ठीक तो है। मेरे लिए भी एजाज़ थी, पाकिस्तान के लिए भी ये बात ठीक। एजाज़ का बाइस थी। ठीक है। आखिर की तरफ, कंक्लूजन की तरफ आते हैं। एक दो सवालात। एक तो ये कि ये बताएं कि जैसे पाकिस्तान टेलीविज़न स्टेशन के साथ रहा सिलसिला और फिर उसके बाद प्राइवेट चैनल आ गया, उसी तरीके से आपने भी रेडियो पाकिस्तान से शुरू किया। जी। और तो सवाल ये है कि जो मदर इंस्टीट्यूट होते हैं उनको फिर उनकी हालत इस तरीके की क्यों हो जाती है, जहाँ से इंडस्ट्रीज़ जन्म लेती हैं, जहाँ से बड़े बड़े आर्टिस्ट निकल के जाते हैं और जहाँ से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी जो है मज़ीद निकल जी, के आते जी। हैं, बट उनकी अपनी हालत जो है वो इस तरीके की क्यों हो जाती है कि फिर उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। हाँ, पहली बात तो हाँ। ये कि नियतों में फतूर आ जाता है। ठीक है। दूसरी बात ये कि आप तब्दील होते हुए ज़माने के साथ जो है तब्दील खुद को नहीं करते। अब रेडियो अच्छा। पाकिस्तान की अगर हम मिसाल लें, हमारी तो नर्सरी वही है, ठीक है। देखिए तरबियत गाह हमारी वही रही है। हमने बड़े बड़े लोगों को वहाँ पे देखा है, उनको देख के हमने सीखा है। अब चलिए, रेडियो पाकिस्तान चूँकि एक सरकारी इदारा है तो शायद वो अपनी पॉलिसीज़ इतनी चेंज ना करना चाहे, जो कि गलत है।
ठीक है। मुझे एक ज़माने में जो 101 को भी रिवैम्प करने के लिए बुलाया गया था, मैंने उनसे कहा था कि भाई आपको ये चीज़ें करनी पड़ी। अरे नहीं, हमें तो बस उसी पॉलिसी में रह के करना। मैंने कहा फिर आप उसी सर्कल में घूमते रहें, ठीक है। ठीक है, अपनी आंखों में कुएं के पट्टी, मेंढक ही रह जाते कुएं के हैं फिर आप। मेंढक बन जाए या कोल्हू का बैल आप बन जाए। ठीक है। तो जो इदारा अपने लोगों की कदर करेगा, उसकी नीयतें सही होंगी और वो उनको काम करने का मौका देगा फ्रीली विद इन दी ऑब्वियसली बाउंड्रीज जो कि पॉलिसीज होती हैं। पॉलिसीज भी ऐसी नहीं होती कि नऊजुबिल्लाह कोई हदीस है, चेंज नहीं हो सकती, या आयत है, उसको आपको वक्त के साथ साथ मोल्ड करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे तो वही हाल होगा मतलब ये जो कि आजकल चाहे इदारों प्राइवेट में। इदारा हो या गवर्नमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी अगर आ गई है वहाँ पे मिजाजों में, तो फिर वो जो है जी जी, वो डाउनफॉल ही होगा डाउनफॉल हो उसका। जाता ठीक है, है। वो तबाही की तरफ जाता है। ठीक है। अब क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ज़माना है, तो बहुत सारी सॉफ्टवेयर भी ऐसी आ गई हैं कि जो कंप्यूटराइज डबिंग करके दे देती हैं, रीड आउट करके। तो क्या इससे आपको लगता है कि वॉइस ओवर इंडस्ट्री के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जो मैन मेड काम होता है ना, जो एक काम इंसान करता है, वो आप मशीनें बना रहे हैं, मशीन भी तो इंसान ही बना रहा है ना। एआई भी किसने बनाया? इंसान ने बनाया। वो फ्लैट आता है। जैसे आप बिल्कुल रियलिस्टिक एनिमेशन आप देखेंगे, लेकिन उसमें क्या चीज़ है जो आंखों में जिंदगी की चमक होती है ना, वो आप कभी नहीं ला सकते उसमें। अच्छा। एनिमेशन आप देख लें, बड़ी बड़ी एनिमेटेड फिल्में देख लें, चलें ये गौर बिल्कुल करेंगे रियल इस टू हवाले लाइफ से। आपको लगेंगे, नियर टू लाइफ कैरेक्टर्स लगेंगे, लेकिन उनकी आंखों में जिंदगी की चमक नहीं होगी, वो आप डाल ही नहीं सकते। ये बड़ी पते की बात आपने नहीं, बिल्कुल बताई। सही। इसी तरह एआई के जरिए आप कर लेंगे, वो एक ही फ्लैट टोन में बात हो रही होगी, ना उतार चढ़ाव होगा, ठीक है, ठीक ना कोई आपको उसमें जज्बा लगेगा, ना कैफियत लगेगी, वो सिंपल एक रोबोटिक वॉइस चल रही होगी। ठीक है। आखिरी सवाल ये कि जो देखने वाले हैं और जो यंगस्टर्स हैं जो कि आना चाह रहे हैं इस तरफ, तो उनके लिए कुछ टिप्स बता दें कि वो क्या करें, अपने ऊपर कहाँ से मेहनत करें, कैसे करें कि यहाँ पे फिर आके उनको एक ख्वाब पूरे हो सकें। भाई सबसे बड़ी टिप तो ये है, पैगाम तो मैं नहीं कहूँगा, जो तजर्बा है, तजर्बा ये मुंतकिल करते हैं कि एक तो सीखना ना छोड़ें, और कभी अपने जहन में ये ना लाएं जो आपने सीख लिया, चाहे आपने एक मौजू पे 10 किताबें पढ़ ली कि इनफ हो गया। इनफ नहीं हो गया भाई। आप अपने आप को समझें साहिल पे फिरने वाला वो शख्स जो कि अभी सीपियां देख रहा है, उससे तो अभी गोता भी नहीं लगाया है। पैरी भी बहुत गोल बड़े से है समंदर है, उसमें। ठीक है। ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि आप अपने सीनियर्स से, चाहे उनसे इख्तिलाफात हों काम के हवाले से, आप उनसे भी सीखें। अच्छा, और सीखने के बाद सोचें कि इसके अंदर आप जिद्दत या नुदरत क्या पैदा कर सकते हैं, तभी आप कामयाब होंगे, वरना नहीं होंगे। फिर पहले तो नुदरत का उनको लुगत खोल के देखना पड़ेगा कि नयापन क्या हो देखना सकता क्या है, हाँ, मतलब है। नयापन क्या हो सकता है इसमें। चलें, हाँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत आपने जी। बात की, बड़ी आपसे जो है डिटेल डिस्कशन रही आपकी जी, जी। जर्नी के बारे में भी, और आगे आने वालों के लिए किस तरीके से उनको जाना है। आप लोग भी देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आला पॉड।